दीपू, कुछ बोलता क्यों नहीं? पता ना क्या बोला दीदी ने। हाँ, हाँ, मिला ना ज्योति दीदी से, उन्होंने लड्डू भी खाए, बहुत अच्छे लगे। बहुत खुश थी वो। झूठ बोल रही है। पंकज जी, तो हाँ, सदा सुखी रहो तुम दोनों। तुम्हें कैसे मालूम कि वो माँ हूं मैं इसकी। चेहरा देखकर बता सकती हूँ कि कब ये सच बोल रहा है और कब ये झूठ। बता दीपू, क्या हुआ वहां पर? क्या तुझे दरवाजे से ही उन्होंने लौटा दिया, या घर के लड्डू बने देखकर तेरा मजाक उड़ाया? भरोसा नहीं है उनका, बड़े लोग हैं वो, महंगे महंगे गिफ्टों की आदत है उन्हें। ज्योति बेटा, ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। थैंक यू। और ये मेरे दामाद के लिए। पंकज लो। थैंक यू वेरी मच। और ये गिफ्ट है बड़ी माँ के लिए, बड़े पापा के लिए, छोटी माँ के लिए, हाँ उदय प्रतीक के लिए और सर्वेंट्स के लिए। कल्पना, ये सब इन सब की क्या जरूरत थी? अरे वाह, ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी? कल्पना की सबसे प्यारी सहेली और मेरी लाडली बेटी शादी करके पहली बार घर आई है, उसके लिए जितना भी करो उतना कम है। हम तेरे लिए कुछ ज्यादा तो नहीं कर पाए बेटा, एक छोटी सी भेंट है। थैंक यू पापा। तुझे तो मना भी नहीं कर सकती। बेटा, ये थारे लिए है। ले ले बेटा। अगर पग फेरों की रस्म के लिए मैं घर आऊंगी तो तुझे अपनी ऑफिस से एडवांस पैसे लेने पड़ेंगे, और फिर माँ और पापा मुझे खाली हाथ तो नहीं भेजेंगे ना। लेकिन दीदी ऐसा भी तो। लेकिन क्या दीपू, हर महीने तेरी सैलरी से पैसे कटेंगे, फिर रोज की जरूरतों का क्या? अब मैं समझ सकती हूँ कल्पना, पग फेरे के लिए मना करके मैंने सबको कितना दुख दिया होगा।
बताता क्यों नहीं वहां क्या हुआ है? कितनी बातें सुनाकर तेरे मुंह पे दरवाजा बंद किया उन्होंने? बोल। दीपू, तुझे मेरी कसम है, सच सच बता क्या हुआ ज्योति के घर में? हंसी उड़ाई तुम लोगों ने, तेरी लड्डू उठाकर फेंक दिया, ताने मारे। बोल, सोच क्या रहा दीपू? बोल ना, जवाब दे मेरी बात का। क्या कहा ज्योति ने? बोल दे। पापा वो ज्योति दीदी मिली ही नहीं। वो कल्पना दीदी के घर गई हुई है, पग फेरे के लिए, फेरे के लिए, फेरे के लिए, पग फेरे के लिए, फेरे के लिए, फेरे के लिए। चलो अच्छा है, कोई तो है जो मेरी ज्योति के लिए रस्में पूरी कर रहा है। कोई तो है मतलब? क्या हमने उसे पग फेरे के लिए नहीं बुलाया? उसने खुद मना किया। आप तो ऐसे ताना दे रहे हैं जैसे इस घर में कोई चाहता ही नहीं था कि वो पग फेरे के लिए यहां पर आए। कितना कहा उसे, कितना मनाया, लेकिन वो नहीं मानी। क्यों मानेगी? अमीर आदमी की बीवी जो है, यहां क्या मिलेगा उसको इस कंगाल घर में? कल्पना की बात मानकर उसकी मां के घर चली गई। कल्पना और उसकी मां हमसे ज्यादा हैसियत रखते हैं, हमसे ज्यादा औकात है उनकी, ज्यादा खातिरदारी होगी उसकी वहां पर। यहां क्या मिलेगा? एक चाय और पकौड़े। अब तो लगता है इस घर का सादा खाना भी ज्योति के गले से नीचे नहीं उतरेगा। देख लेना, किसी दिन सड़क पर ससुराल वालों के साथ मिल गई तो हमसे बात करने में भी उसे शर्म आएगी। क्यों नहीं? बड़े घर की बहू जो है, करीब मायके की याद क्यों आएगी उसे? अब बस मां, अरे बस भी कीजिए ना। सच सुनना बुरा लगता है बेटा, लेकिन मैं जानती हूँ। कुछ नहीं जानती मां, कुछ नहीं जानती। अरे इसलिए तो आप ये सब कह रही हैं। मैं अपना मुंह बंद रखना चाहता था, मगर ज्योति दीदी के बारे में आपकी ये सोच मुझे बोलने पे मजबूर कर रही है। क्या आपको पता है कि ज्योति दीदी ने पग फेरों पे आने के लिए किस लिए मना किया? कि एक रस्म निभाने के लिए हमारे परिवार को महीनों भर की तंगी को झेलना ना पड़े। जीजा जी और दीदी घर आते हमें कितने सारे पकवान बनाने पड़ते, उन्हें और उनके ससुराल वालों के लिए महंगे महंगे गिफ्ट खरीदने पड़ते। वो नहीं चाहती थी कि हमारे परिवार पे इतना सारा खर्चे का बोझ आ जाए मां। वो नहीं चाहती थी कि कुछ पल की खुशियों के लिए पापा की मेडिसिन या ये सुधा की किताबों में कोई कटौती हो। वो नहीं चाहती थी कि मैं ऑफिस से जाके लोन उठाऊं और आने वाले 6 महीनों तक अपनी सैलरी से कटवाता रहूं। उन्हें अपनी शान दिखाने या हमें छोटा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे परिवार को कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए पग फेरों पे आने के लिए मना किया था मां। समझिए आप? सुन लिया?
ज्योति ने इस घर में पग फेरे के लिए क्यों मना किया सुन लिया ना तुमने। लेकिन सिर्फ सुन लेने से भी क्या होगा, समझ में तो तुम्हारी आएगा नहीं। पता नहीं कब समझोगी तुम पद्मा, पता नहीं कब। अरे क्या नहीं किया ज्योति ने इस घर के लिए। इतने बड़े घर में जाने के बाद भी हमारी भलाई के बारे में सोचती है वो, लेकिन तुम अपनी आंखें बंद किए बैठी हो। मुझे तो लगता है ज्योति को गलत समझने की कसम खा रखी है तुमने। वो बेचारी अगर इस घर के लिए जान भी देती ना तो भी तुम्हें चैन नहीं आएगा। बस बस कर कमल, बस कर। अब चुप हो जा। अकेले पद्मा को कोसने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ज्योति की वजह से मारे को भी शक हो गया था कि छोरी को क्या हो गया है। ये ऐसी बात लोग तेरे बातें क्यों कर रही है, बदल क्यों गई है छोरी। चल पद्मा, चल बेटा अंदर चल। चल 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 अंदर चल। मां, ज्योति ने किस कारण से इस घर में पग फेरे की रस्म के लिए ना किया ये तो मैं नहीं जानता था, लेकिन सच कहूं मेरी आत्मा कहती थी कि उसकी ना के पीछे कोई न कोई कारण जरूर है। देख लो, है ना। अरे सारा जीवन तो उसने हम सब के लिए जिया है, यूं ही किसी का दिल नहीं दुखा सकती वो। नहीं, मुझे अपनी बेटी पर नाज है और शर्मिंदगी भी है अपनी लाचारी पर और हम सब की मजबूरी पर। और मां, शर्मिंदगी होनी चाहिए, क्यों नहीं हो। वो बच्ची दोनों हाथों से लुटाती रही और हम हाथ पसारे लेते रहे और बदले में कुछ भी नहीं दे पाए उसे हम। मां, हर लड़की का यही तो अरमान होता है कि उसके घर वाले मिलजुल कर खुशी खुशी उसकी शादी की रस्में निभाएं, और हम लोग उस बच्ची के लिए वो भी नहीं कर पाए। छोरे छोरे क्यों दिल दुखाता है। अरे मारे को भी कम मारो था कि छोरे के दिल में क्या चल रहा है। इसी बात का तो अफसोस है मां कि मुझे भी नहीं पता चल पाया, लेकिन इतना जरूर यकीन था कि इसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर है। आई डोंट नो क्या कारण हो सकता है। अपने तो अपने ही होते हैं ना, उनका दिल दुखाना पड़े ऐसी कौन सी मजबूरी। आप ठीक कह रही हैं माँ, ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। पहले तो भाभी ने अपनी ही शादी में अपनी फैमिली को इनवाइट नहीं किया, फिर पग फेरे की रस्म में भी जाने से मना कर दिया, और अब उसी रस्म में अपने फ्रेंड के घर चली गई भाभी। वेरी स्ट्रेंज ना। इसका मतलब तो यही हुआ ना माँ कि भाभी के लिए अपने घर वालों से ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी फ्रेंड है। मैं खुद भी हैरान हूं मिनल, वो क्या चाहती है, क्या है उसके दिल में, समझ में नहीं आ रहा है। मिनल एक मिनट, मैं रखती हूँ बेटा, भी बाद में बात करें। रक्षाबंधन पे तू आ रही है ना, तब आराम से बैठ के बात करेंगे। और कोई प्लान तो नहीं है ना तेरा? अरे ऐसे कैसे माँ, 3 भाइयों की अकेली बहन हूँ, दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, लेकिन राखी के दिन मुझे तो अपने घर आना ही है। अच्छा ठीक है, फिर आई सी यू देन, बाय। ओके बाय, यू टेक केयर मॉम।
सो कैसा रहा? ठीक से हो गया सब कुछ? हाँ छोरी माँ, बहुत अच्छा था। कल्पना और उसकी मम्मी ने इतने प्यार और अपनेपन के साथ सारी रस्में निभाई कि मैं क्या बताऊं। बहुत अच्छा लगा। गुड। अच्छा ज्योति, तुम्हारा भाई आया था। संदीप आया था? हाँ, तुम्हारे लिए कुछ छोड़ के गया, मैंने रखा है डाइनिंग टेबल पे। मैं उसे कहा भी कि थोड़ी देर बैठ जाओ, चाय वाय पियो, ज्योति आ जाएगी तब तक, लेकिन वो जल्दी में था, ऑफिस जाना था ना उसे, इसलिए। दादी के हाथ के बने लड्डू। हेलो। हेलो दीपू, तू यहाँ आया था? हाँ दीदी, वो आज आपकी पसंद के लड्डू बने थे यहाँ, वही देने चला आया था। अरे तो थोड़ी देर वेट कर लेता ना, मैं बस कल्पना के घर गई थी, वो आज। मैं जानता हूँ ना दीदी, आप पग फेरे के लिए गए थे उनके यहाँ। दीदी मुझे ये जानकर इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। अरे किसी ने भी की, लेकिन रस्म तो पूरी हुई ना। दीपू, ये बात घर पर प्लीज किसी को बताना मत, बहुत दुख होगा सबको, प्लीज। दीदी वो दरअसल। दीपू, ज्योति का फोन है? हाँ। मुझे दे। मुझे बात करनी है उससे। ज्योति बेटा, वो मैंने तेरी दादी ने जो लड्डू तुझे भेजे थे, मिल गए तुझे? हाँ माँ। हमें पता लगा कि तू कल्पना के घर गई है पग फेरे के लिए। मुझे ये भी पता लगा कि तूने यहां आने से क्यों मना किया था। दिल से कहूं, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि तू आज भी हमारा बहुत ख्याल रखती है, बहुत चिंता करती है हमारी। आज भी हम पर अपनी तरफ से कोई बोझ नहीं डालना चाहती। बस मैं ही ना समझती जो तुझे समझ नहीं पाई। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। ये आप क्या कर रही हैं माँ? आप क्यों मुझसे माफी मांग रही है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़े। तुझे गलत समझने की भूल तो हुई है ना बेटा। तूने जो भी किया, जो भी फैसला किया, वो बिल्कुल सही था। मुझे तुझसे अब कोई शिकायत नहीं, पर तेरे पापा की चिंता जरूर है मुझे। क्या क्या हुआ पापा को? उन्हें बहुत बुरा लग रहा है बेटा कि वो अपनी बेटी के लिए पगफेरे की छोटी सी रस्म भी निभाने के लायक नहीं है। देख ज्योति, मैं तुझसे विनती करती हूँ, अपने पापा के लिए सही हाँ कह दे। कुछ और तो तेरे लिए कर नहीं सके, कम से कम पग फेरे की रस्म का ही मौका दे दे।
मैं वादा करती हूँ तुझसे, कोई फिजूल खर्ची नहीं होगी। बिल्कुल अपनी हैसियत के मुताबिक करेंगे हम। लेकिन माँ, अपने पापा की खातिर ज्योति, नहीं तो वो सारी उम्र अपने आप को कोसते रहेंगे कि अपनी लाडली बेटी के लिए एक छोटा सा फर्ज भी नहीं निभा पाए। मैं तुझसे कह रही हूँ ना, सारी रस्में बिल्कुल सीधी साधे ढंग से पूरी होंगी, किसी चीज के लिए कर्जा नहीं लिया जाएगा। तो बस मान जा बेटा, लाचारी के दुख में जलने से बचा ले अपने पापा को, नहीं तो वो अपने आप को इतना छोटा महसूस करेंगे कि देख बेटा, तू ना अच्छी तरह धीरज से सोच ले, फिर जवाब देना। हाँ बेटा? आई एम सॉरी माँ। हाँ कहते हुए मैंने बस यही सोचा था कि आप पर कोई एक्स्ट्रा खर्चा ना आए, लेकिन आप सबके मन में दबे अरमान, प्यार, इच्छाओं को नहीं देख पाई मैं। एक परिवार के माँ बाप के सपनों का ख्याल नहीं आया मेरे मन में। आऊंगी मैं, पग फेरे के लिए जरूर आऊंगी।